पास परमेश्वर कलाम हो तो खोल लीजिए नीति वचन और उसका 18 का 20 पद। और इस पद में हम देखेंगे, इस वचन में देखेंगे परमेश्वर हमसे आपसे क्या बातें करना चाहता है। तो नीति वचन 18 के 20 में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे फल में लाना जानता है वह उसका फल क्या करेगा, भोगेगा। तो परमेश्वर के जो वचन है जो कि सुलेमान राजा ने लिखा कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, और इस जो वश में कर लिया उसका क्या है, बहुत अच्छे से क्या करता है, इस्तेमाल करता है, उसका फल अच्छे से भोगेगा। तो इसकी अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के कलाम को हम समझेंगे तो सुलेमान राजा क्या कहता है कि हम अपनी जुबान से कोई भी चीज़ को अगर हम बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हमारे जुबान में जीवन और मरण। जिस प्रकार हम एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर किसी को अगर आप दो तमाचे कुछ भी मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप उसे ज़ुबान से अगर बोल देते हो तो वो उसको दिल पर लग जाती है, और वो जीते जी वो आपसे जब तक जीता रहेगा तब तक उसके दिमाग में ये बातें चलती रहेंगी कि आपने इस ज़ुबान से क्या कहा, क्या बोला, वो उसके दिल पर लग जाती है। वो एक गोली की तरह होती है जब हम किसी को बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको इस जुबान को क्या करना है, कंट्रोल करना है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को श्राप दे देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे हो। हम अपने बच्चों को श्राप दे देते हैं कि नहीं बच्चा तुम ऐसे हो, तुम्हारा क्या है, तुम ये सब काम करते हो, जाओ तुम इधर मर जाओ, जाओ तुम ये कर जाओ। तो वो चीज़ क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है कि हम अपने ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अपनी ज़ुबान को बोलते नहीं। जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप किसी को भी देखते हैं जो बोलने में माहिर होता है तो वो अपने ज़ुबान को लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर आप लीडर्स लोग को देखो तो उनके ज़ुबान में इतनी बड़ी ताकत होती है, उनके ज़ुबान में इतना बड़ा पावरफुल होता है कि जो लीडर मोटिवेशन करता है, जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने देखा होगा कि वो जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो वो ऐसा वो बोलते हैं कि आपके अंदर इतना जुनून हो जाता है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। उसी तरह परमेश्वर वचन कहता है जो जुबान को कंट्रोल में कर लिया, जो जुबान को अपने वश में कर लिया, वो एक पावरफुल होता है, वो आग की तरह होता है कि जो बोलता है वो करके दिखाता है, जो बोलना चाहता है वो होता है। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, उसका हाँ और आमीन में उत्तर देता है। और परमेश्वर ने इसी चीज़ को बताया कि आपकी जुबान में क्या है, जीवन मरण। आप किसी को कहते हो, परमेश्वर वचन कहता है जब तुम किसी के घर में जाओ तो उसे क्या करो, आशीष दो। जब हम किसी घर में जाते हैं तो हम उसे जब आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं, परमेश्वर के नाम से उसे कहते हैं कि तुम फलो फूलो, तो वो चीज़ क्या होती है, उसको घर पे वो चीज़ होने लगती है जो हम परमेश्वर के नाम से कहते हैं। और जब हम किसी को कहते हैं कि जब हम आप देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब दुआ करते हैं, किसी अंदर बैड स्पिरिट होती है, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, तो जब हम उसे डांटते हैं ईश्वर के नाम में, वो क्या करती हैं, वो छोड़कर चली जाती हैं। क्यों छोड़कर चली जाती हैं? क्योंकि उसका यही कारण है कि हमारे ज़ुबान में जो परमेश्वर ने वो सामर्थ दी, वो ताकत दी है। हम अपने ज़ुबान को समझे, अपनी ज़ुबान को जाने कि हमारी ज़ुबान में क्या है। परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम मुझसे मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ज़ुबान से अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं वो क्या है, हमें देता है। अगर हम ज़ुबान से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ज़ुबान से कहते हैं प्रभु तुम मेरी रक्षा करे, तो परमेश्वर क्या कहता है, हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन उत्तर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, अच्छे से शब्द में लाते हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़ुबान से किसी को गलत शब्द बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी को एब्यूज़ करते हैं, गाली को देते हैं या झगड़ा करते हैं, हमारे ज़ुबान से बहुत गलत गलत चीज़ें निकलती हैं, ये क्या होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के आप देखोगे मार्केट में अगर कोई नशेड़ी होता है, वो गलत बोलता है, आपको बार बार गलत बोलता है, तो आदमी उसके साथ क्या करता है कि उसको समझाता नहीं, समझता था, फिर उसके बाद जो जुबान उसके जुबान से जो चीज़ निकली है वो बहुत खतरनाक होती है। जैसे फॉर जो भी लोग होंगे जो कि नशेड़ी होते हैं, जो अपने आप में ही वो बोलते रहते हैं, अपने ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम अपने बच्चों को गलत चीज़ ना बोलें, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान में क्या है, सामर्थ्य है, पावर है। क्योंकि हम वही चीज़ होता है जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि जब एक वैज्ञानिक थे जापान के, उनका नाम तो अभी मैं याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था
कि उन्होंने 2 बॉटल लिया पानी का, और उस बॉटल को, एक बॉटल को उन्होंने, पानी के बॉटल को उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा शब्द बोला, और उसके बाद दूसरे बॉटल को उसी के में क्या बोलते हैं कि शब्द अच्छा ना बोलकर उसको बहुत बुरा भला कहा। जब दोनों के वाटर को, जब पानी को माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो जिसको ब्लेश उनके, जिसको उन्होंने अच्छा अच्छा शब्द बोला था, वो क्या है, वो पानी जो है बहुत, उसका शेप जो था, जो उसका साइज था बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जिस पानी को उन्होंने गलत बोला, जिस पानी को उन्होंने बुरा बोला, उस पानी का शेप क्या हुआ, बदल गया। तो जब हमारी ज़ुबान में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि हम उस पानी के शेप को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसी तरह जब हम अपनी ज़ुबान से जब किसी को बोले तो अच्छा बोले, किसी के साथ बुरा ना बोले, किसी के साथ गलत ना करें। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हें अपने ज़ुबान को क्या करना है, अपने वश में करना है, अपने ज़ुबान को अपने कंट्रोल में करना है। क्योंकि जब तुम इसको, अपने ज़ुबान को कंट्रोल में कर लोगे, अपने वश में कर लोगे, तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। जब आप किसी के पास जाते हैं, जब मीठा शब्द बोलते हैं, जब मीठा चीज़ बोलते हैं जो अगले को अच्छा लगता है, तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन आप उसी के साथ गलत बोलेंगे तो वो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि जो व्यक्ति किसी अपने ज़ुबान को कंट्रोल में करना जानता है, वो क्या है, उसका फल अच्छा लाएगा। इस वचन से हम परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने वचन को सुना, जाना और इस वचन को समझा। फिर हम अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। आपको अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि